बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ आज फिर हाज़िर हूँ। आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल 1.1 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पहले 8 क्वेश्चन पे एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाई है, तो आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और 9 से 14 तक 6 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से कबल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दें। तो आइए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। क्वेश्चन नंबर 9 में है 8x2 y2 ओवर 12x4 y। और क्वेश्चन नंबर 10 भी अगर मैं लिख लूँ साथ ही, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है 25a3b2 ओवर 14a2b4। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सेम टाइम में, और दोनों जो हैं दोनों को सॉल्व करने का मेथड जो है वो सेम है, एक जैसा है। ऊपर इंग्लिश में लिखा है रिड्यूस द गिवन रेशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट टर्म, कि ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये और ये दी हुई है, इसको आपने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि इसको सॉल्व करें। इनमें ये काउंटिंग के नंबर हैं, अगर ये किसी एक टेबल में डिवाइड होते हैं इनको डिवाइड करें। x हमारे पास यहाँ पे x ऊपर भी है, x नीचे भी है, और x को एक सिंगल बेस बना लिया जाए। अब हमने पिछली क्लास में भी और यहाँ पे भी हम अगेन पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे कि अगर एक जैसी बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई करें, मसलन x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, तो बेस सेम हो। तो हमने ये पीछे पढ़ के हुए हैं 9th के चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा ये कि अगर बेस सेम हो तो क्या करते हैं, बेस को सिंगल कर देते हैं और पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। 3 + 5, ठीक है जी, दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो इस तरह ये x की पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह सेम बेस नंबर अगर डिवाइड करें, मसलन 5 है ओवर में x2 है, तो ये भी हमने पढ़ा है अगर सेम बेस नंबर डिवाइड करें तब पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर x को सिंगल बेस कर दिया जाता है, 2 ऊपर जाके 5 - 2 हो जाता है। तो इस तरह x की जो पावर है वो 3 आ जाती है। तो ये बेसिक रूल हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, पीछे पढ़ के आए हैं। इन्हीं को मैंने ज़रा रिवाइज़ करवाया इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से कबल, कि ये चीज़ जो है इस अंदाज में हमने पीछे सीखी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है मौजूद, इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 और 12 ये दो नंबर हैं काउंटिंग के। इनको हम देखेंगे कि क्या ये दोनों किसी एक टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं। ये 4 के टेबल में 4 2s are 8, 4 3s are 12। अच्छा, ये 2 पे भी हो जाते हैं, ये भी याद रखें 2 पे हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उस नंबर पे डिवाइड करें जो बड़े से बड़ा हो, यानी 2 से बड़ा 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी उस नंबर पे डिवाइड किया जाए कि जिसके बाद दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत ना पेश आए। यानी 8 और ये 12 को हमने 4 पे किया, आप देखें 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आता, यानी मज़ीद हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये एक तो ये हो गया। ऊपर से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, इनको हम सिंगल बेस कर लेते हैं। सिंगल बेस यूँ कर लेते हैं कि ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, ये छोटी पावर है, इसको बड़ी पावर की तरफ यानी नीचे आप ले आए ओवर के, यानी ओवर के नीचे इसको हम सिंगल बेस कर लेंगे। 4 है तो ये पावर ऊपर से 2 नीचे आएगी, -2 हो जाए, ठीक है। और इस तरह ये अगर y की बात करें तो यहाँ पे y की पावर कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन 1 है, और ये पावर ऊपर चले जाएगी, यानी y की पावर 2 - 1, यानी बड़ी पावर की तरफ छोटी पावर को ले जाएंगे, ठीक है। यानी ऊपर पावर x की छोटी थी, नीचे पावर बड़ी थी, तो ऊपर वाले एलिमेंट को हम नीचे ले आऊँ,
इस तरह नीचे y की पावर छोटी थी, y की पावर ऊपर बड़ी थी, तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले गया, यानी सिंगल बेस किया तो पावर्स माइनस हो गई। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्या बची, ऊपर 2 बच गया, नीचे 3 बच गया, और यहाँ पे y की पावर 2 माइनस 1 आ गया, और इधर देखें तो x की पावर 4 माइनस 2 आ गया। तो इस तरह जो है ना, ये हमारे पास अगर इसकी पावर 1 ना भी लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा 2y/3x की पावर 2, ये आपका आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, ये भी चूँकि इसी तर्ज का क्वेश्चन है, इसी शक्ल का है, तो अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया 25 और 14, तो पहले सबसे पहले ये देखें क्या ये दोनों किसी एक टेबल में डिवाइड होते हैं। 25 और 14 ये किसी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको हम किसी नंबर पे डिवाइड नहीं करेंगे, कैंसिलेशन का अमल इसमें नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये है कि अब यहाँ पे देखेंगे a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, इसको सिंगल बेस करते हुए क्या करेंगे, ऊपर सिंगल बेस बना देंगे, यानी 3 माइनस 2 ऊपर जाके -2 हो गया। इसी तरह अगर b को देखें, b की पावर नीचे 4 है, तो ऊपर से नीचे पावर आएगी 2, तो -2 हो जाएगी। तो इस तरह b को नीचे सिंगल बेस कर दिया, a को ऊपर सिंगल बेस कर दिया, ठीक है। छोटी पावर को बड़ी की तरफ ले आए, चाहे वो ऊपर है या नीचे है। तो अब इसको मज़ीद 25/14 ऐसे ही आ जाएगा, जबकि ये a की पावर 3 में से 2 निकाले 1, अब 1 ना भी लगाएं तो अगर यहाँ पे 1 नहीं लगाया तो इट्स मीन के 1 है, और यहाँ पे देखें b की पावर, तो b की पावर 4 माइनस 2, तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक तर्ज के थे, तो ये दोनों मैंने आपको सेम टाइम में करवा दिए। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये दोनों क्वेश्चन भी एक तर्ज के हैं। तो अब इनको अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ पे ऊपर वैल्यू जो है ये है हमारे पास 16, a की पावर 6, b की पावर 7, जबकि ओवर के नीचे देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है। हमने जो पीछे दो क्वेश्चन किए हैं दोनों में एक ही वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं। इस क्वेश्चन में भी ओवर के नीचे दो वैल्यू हैं, इस क्वेश्चन में भी ओवर के नीचे दो वैल्यूज़ हैं। अब जब दो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने इनको इन दोनों में से कॉमन लेना है। हमने देखना है कि ये दोनों, मतलब सबसे पहले 12 और 20 को देखें, इन दोनों में कॉमन क्या बनता है, दोनों किस टेबल में डिवाइड होते हैं जी। ये दोनों 4 के टेबल में डिवाइड होते हैं। एक तो आप 4 कॉमन इसमें बनाएंगे, यानी आपका 4 कॉमन होगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये a की पावर 3 है, a की पावर सेम है 5 है, इन दोनों में सेम पावर क्या होगी, a की पावर 3 और a की पावर 5 में दोनों में कितनी a की पावर सेम होगी, a की पावर 3 सेम होगी, क्योंकि इधर भी a की पावर 3 है, इसके अंदर भी a की पावर 3 मौजूद है, 5 के अंदर 3 मौजूद है, लिहाजा ये दोनों की पावर सेम होगी। a की पावर 3 ये आप कॉमन ले लेंगे। इसी तरह b की बात करें, ये b की पावर 5 है, b की पावर 4 है, तो दोनों में सेम क्या हुई, b की पावर 4, तो ये कॉमन ले ली हमने। अच्छा, अब जब कॉमन ले लेते हैं, अब इनमें से कॉमन लेना है। सबसे पहले अभी कॉमन हमने डिसाइड किया कि ये दोनों में सेम है, ये हमने बाहर लिख लिया है। अब इसमें क्या करें, ये देखें, सबसे पहले 4 को टेबल पढ़ें कि 12 आ जाए, यानी 4 को 12 पे डिवाइड कर दें 3, यानी 4 3s are 12, 3 आ गया। अच्छा, a की पावर 3 है, वो तो बाहर आ गई, वो तो हमने कॉमन ले ली। जो कॉमन ले ली जाएगी वो तो अंदर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी बाहर आ गई। a 3 था इसके पास, पूरे का पूरा a 3 बाहर आ गया। यहाँ पे b की पावर 5 है, b की पावर 4 ले ली, एक b बचता है, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, तो 5 में से 4 निकाल दे तो एक b बच जाएगा, यानी b की पावर 1 कह लें कि ये आपकी अंदर बच जाएगी इसमें से। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाए, 4 का टेबल पड़े 20 आ जाए, 4 कितने ज़ा 20, 4 5 ज़ा 25 आ गया। उसके बाद ये a की पावर 5 है, a की पावर 5 में से a की पावर 3 कॉमन आ गई, कितनी बच गई, a की पावर 2 बच गई, क्योंकि 5 थी, 5 में से कॉमन तो 3 आई है, बाहर जो ली हुई है वो तो 3 है, 3 इसमें से माइनस होके a की पावर 2 बच गई। b की पावर 4 थी, पूरे की पूरी b की पावर 4 बाहर आ गई, तो अंदर कोई b की पावर नहीं बचेगी, लिहाजा ये वैल्यू बच गई।
अच्छा, अब यहाँ तक जब आपने कॉमन का अमल कर लिए, अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि ये देखिए 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, एक तो ये आपस में कैंसिलेट हो गए, ऊपर 4 आ गया। दूसरा क्या करेंगे, ये ए की पावर 3 और ए की पावर 6 दोनों सेम है, इनको सिंगल बेस कर लें, 6 माइनस 3, बी की पावर 4, बी की पावर 7, 7 माइनस 4, ओवर के नीचे ये जो बच गई हुई है ये लिख लें, 3b प्लस 5a2, ये बच गई। लेकिन जो हमने कॉमन ली हुई है वो ऊपर जाके उनकी सिंगल बेस कर दी, वो माइनस हो गई। हमारे पास फाइनल क्या बचा, 4 ए की पावर 6 में माइनस 3, 3, बी की पावर 7 माइनस 4, ये भी 3, ओवर के नीचे 3b प्लस 5a2, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तर्ज का है। जो ऊपर वाली वैल्यू है ओवर के ऊपर, उसको हम सेम ऐसे लिख लेंगे, 18 m की पावर 5 x की पावर 3। ठीक है जी। जबकि जो ओवर के नीचे हैं इनमें से अब हमने कॉमन लेना है। सबसे पहले आपने देखना है 27 और 36 ये दोनों किस बड़े से बड़े टेबल के अंदर आते हैं। तो चूँकि ये 3 के टेबल में भी आ जाते हैं, तो लेकिन हमने बड़ा नंबर देखना है, तो 9 एक ऐसा नंबर है कि 27 और 36 दोनों 9 के टेबल में आ जाते हैं। लिहाजा हमने क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना, एक बात। उसके बाद m की पावर 4 है यहाँ पे m की पावर 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या बने, m की पावर 4। इसी तरह x की पावर 8, x की पावर 6 में कॉमन क्या बने, x की पावर 6। लेकिन ऊपर क्या है 3, हमने 6 नहीं लेनी, इसके अंदर गो के x की पावर 6 दोनों में कॉमन बनती है, लेकिन चूंकि ऊपर x की पावर 3 है तो हम यहाँ पे x की पावर 3 कॉमन लेंगे। अब कॉमन तो ले लिया, ये नंबर कॉमन बन गया। अब 9 का टेबल पड़े 27 आ जाए, 9 कितने ज़ार, 9 3 ज़ार 27। उसके बाद m4 है, m4 बाहर आ गया, यहाँ पे m की कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पे अब x8 है, तो x8 में से x3 कॉमन ले लिया, x5 बचेगा, वो यहाँ पे लिख लें। फिर माइनस का साइन लगाएं, ये वाला 9 का टेबल पड़े 36 आ जाए, तो 9 4 ज़ार 36, 4 आ गया। m4 है, यहाँ पे m6 है, तो 4 बाहर आ चुकी है, तो अंदर कितनी रह गई, m2। ठीक है, m4 कॉमन आ गई, m6 थी, 6 में से 4 गए, m2 रह गई। यहाँ पे x6 है, हमने x3 कॉमन ली हुई है, तो x3 अंदर रह जाएगी। तो ये हो गया, कॉमन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस है आपने देखा, जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने कैंसिलेशन का अमल किया, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, एक तो 2 बच गया। ऊपर m की पावर 4, ऊपर जाके m की पावर 5 माइनस 4 हो गई, x की पावर 3 माइनस 3 हो गई, यानी ये वाली 3 ऊपर जाके सिंगल बेस करते हुए 3 ऊपर जाके माइनस 3 हो गया। ओवर के नीचे जो बचा वो ये है 3x5 माइनस 4m2 और x3, ये बच गया। अब इसमें से हम फाइनली क्या करेंगे, 2 एज इट इज़, m की पावर 5 में से 4 माइनस की है, तो m की पावर 1 आ गई, और x की पावर 3 माइनस 3, x की पावर 0 आ गई, और नीचे 3x5 और माइनस 4m² x3, ये ऐसे लिख लिया। अब ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे x की पावर जो है वो 0 आ रही है, तो जिसकी पावर 0 आ रही होती है ना, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, मतलब एक स्टेप यहाँ पे यूँ बढ़ जाएगा कि ये 2 ऐसे ही m की पावर 1 वो m ही रहेगा, यानी m की पावर 1 नाम भी लगाएं तो वो m ही होता है, जबकि जिसकी पावर 0 वो 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम करें तो 1 मल्टीप्लाई कर जाएगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 2m से मल्टीप्लाई करेगा वो 2m ही रहेगा। इस तरह x 0 ख़त्म हो जाएगा, x की जो पावर 0 है वो 1 की सूरत में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो 2m से मल्टीप्लाई करके 2m ही आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 3x5 माइनस 4m2 x3। तो ये आपका जो है
ये आंसर आ गया। इस तरह ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये तकरीबन एक जैसे थे, ये दोनों क्वेश्चन हमने एक अंदाज में सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है ये हमारे सामने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 5c - 5d ओवर c2 - d2। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू देखा जाए, इन दोनों में 5 सेम है और दो वैल्यू माइनस हो रही हैं और इनमें कुछ सेम हो, तो हमेशा याद रखें कि कॉमन का कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 5c और 5d में अगर हम 5 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा भला? इधर से 5 कॉमन ले लिया, बाकी c बच गया, इधर से 5 कॉमन ले लिया, बाकी d बच गया। अच्छा, ओवर के नीचे अगर बात करें तो c2 - d2। अगर बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला है a² - b²। अलजबरा में आपने फार्मूला पढ़ा है, दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, यानी एक a2 एक -b2, दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 टाइम प्लस लिख लेते हैं, 1 टाइम माइनस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे यही होगा कि यहाँ पे c2 - d2 को हम क्या करेंगे, c + d इंटू c - d। क्लियर? जस्ट फार्मूला लगा दिया। अब ऊपर और नीचे कुछ वैल्यू सेम है, मसलन c - d ये दोनों सेम है। सेम होने की वजह से ये कट गए, बाकी बच गया 5 ओवर c + d। ये आपका आंसर। इतना छोटा सा सवाल है ना, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का आ जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बिल्कुल इसी तर्ज का, अगर देखा जाए तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है। ओवर के ऊपर अगर देखा जाए तो यही फार्मूला लग रहा है जो मैंने लिखा है, यानी a² - b² की जगह x2 - y2 यानी x² - y², जिसको हम यूँ कर सकते हैं x + y इंटू x - y। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अच्छा, और ओवर के नीचे देखें, जैसे ये इस क्वेश्चन में ऊपर दोनों में 5 सेम था, हमने 5 कॉमन ले ली, इन दोनों में 3 सेम है। अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा भला? y - x। हमारे पास ऊपर y - x नहीं है, x - y है लेकिन y - x नहीं है। हमें इसके अंदर से क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि ये x - y है तो इन नीचे से भी x - y बन जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने -3 कॉमन लेना है, यानी हाली 3 कॉमन नहीं लेना, हमने -3 कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होगा कि अंदर ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें जो वैल्यू प्लस की होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस होगी वो प्लस हो जाएगी। मसलन यहाँ पे देखें, ये 3y है, इसके साथ प्लस का साइन है। जब मैंने -3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास माइनस का y आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था, माइनस कॉमन लेने से y का माइनस आ गया, और ये माइनस था, ये आ गया प्लस, x आ गया। 3 तो बाहर चला गया ना, बाहर कॉमन चला गया, लेकिन माइनस का साइन चेंज करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें, ये x + y एज इट इज़, x - y भी एज इट इज़, जबकि नीचे -3 भी ऐसे ही। इसको मैं x की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ जो कि प्लस की है, y की बाद में लिख लेता हूँ जो कि माइनस की है। ये दोनों सेम हो गए। इन्हीं को सेम लेने के लिए, इन्हीं को सेम करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिए, वरना जिस तरह हाली यहाँ पे 5 कॉमन लिया था, यहाँ पे भी हाली 3 कॉमन ले लेते। लेकिन इस तरह अगर हाली 3 कॉमन ले लें तो कोई वैल्यू कैंसिलेशन नहीं होती, कटती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, -3 कॉमन लेना है, याद रखना पड़ेगा। -3 कॉमन लेंगे, अंदर के साइन चेंज किए, मैंने दोनों साइन आपको चेंज करके दिखाए यहाँ पे कि ये जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया, और इसको हमने यूँ लिख लिया x - y। अब ये दोनों सेम होने की वजह से कट गए, जैसे कि पिछले वैल्यू पिछले क्वेश्चन में c - d सेम होने की वजह से कट गया, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू 2 कट गई। अब जो बाकी बच गई वो हमारा फाइनल आंसर है, तो x ओवर y -3 ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये दोनों सवाल सेम थे और ये भी कंप्लीट हो गए। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 6 क्वेश्चन थे जो मैंने किए, बाकी इंशाल्लाह कल आने वाले इंशाल्लाह वीडियो में बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।